गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारे इस लेसन में जो हीट एंड टेम्परेचर लेसन नाम से है, उसमें हमने हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उसको किस डिवाइस से नापते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, है ना, दो तरह के थर्मामीटर थे। उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है उतना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लेते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। Thermometer used in laboratory consists of a capillary glass tube. One end of the capillary tube is closed and the other end had a delicate bulb. The bulb is filled with alcohol or mercury. This thermometer is usually used to measure temperature, which ranges from 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. There are marks called calibration on the stem of the thermometer. The marks are shown as horizontal lines. As you can see, this is the picture of laboratory thermometer. एक कांच की ग्लास की ट्यूब होती है जिसका एक एंड बंद है और एक साइड क्या लगा होता है, एक बल्ब है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, अल्कोहल भी भरा हो सकता है या मर्क्यूरी भी। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि थर्मामीटर के अंदर अधिकतर मर्क्यूरी भरा होता है, ठीक है। ये एक मेजरिंग मेटल है जो एक्सपेंड होता है हीट से। तो ये यही यूज होता है थर्मामीटर्स में। इस थर्मामीटर की क्या रेंज है, 10 डिग्री टू 110 डिग्री। ये 10 से लेकर सिर्फ 110 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है। और उसके ऊपर जो रीडिंग लगी है, जो रीडिंग मार्क है, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। तो ये तो था लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेते हैं क्लिनिकल क्लिनिकल से मीन्स क्लिनिक में, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हैं। तो क्लिनिक में जो यूज होता है वो थर्मामीटर है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसकी पिक्चर है क्लिनिकल थर्मामीटर की, सेम ही है ये भी देखने में ही। द थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो ह्यूमन का टेम्परेचर, ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मर्करी थर्मामीटर। यानी इन थर्मामीटर में मर्क्यूरी ही भरा होता है। जैसे दूसरे में आपने पढ़ा था ना, अल्कोहल भी हो सकता है और मर्क्यूरी भी, बट इसमें मर्क्यूरी ही होता है। The thermometer consists of a glass tube with a fine bore. There is a kink or constriction near the bulb. This kink is made to ensure that the mercury inside thermometer does not contract and flow back into the bulb when thermometer is taken out of the body. पहले इतना बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं ये भी एक ग्लास की लंबी ट्यूब है जिसका एक सिरा क्लोज होता है और एक तरफ क्या है, उसके बल्ब है। अब इस बल्ब के ना यहाँ पे क्या होता है, एक किंक होता है। किंक मतलब अगर आप अपने देखेंगे ना, एक जोड़ सा जिसको कह सकते हैं, एक डीप सा एक चीज होता है। ये किस लिए होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, है ना, आपको पता ही है, हम अपनी टंग के नीचे इसको रखते हैं या अपने आर्म पिट में इसको रखते हैं। तो ऐसा जब हम ऐसे उनको बाहर निकालते हैं वापस, तो ये जो इसके अंदर मरकरी भरा हो ना, वो बैक फ्लो ना मारे, मतलब ऐसे बैक ना आके हमारे मुंह में ना चला जाए। मरकरी बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। तो उस चीज को श्योर करने के लिए उसमें क्या होता है, किंक होता है। एंश्योर दैट द मरकरी इनसाइड थर्मामीटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लो बैक। समझ गए कि वो मरकरी गर्म होने पर एक्सपैंड होता है, फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और पीछे की तरफ बह जाए। इसलिए उसके बल्ब के पास क्या होता है, एक किंक होता है, ठीक है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आपको याद होगा, पीछे मैंने बताया था, दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक में 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों में हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो ये है। ये आपको माइंड में याद रखना है हमेशा। इससे अप जाते हैं तो इट मीन्स आपके फीवर है इन दोनों से, ये डिग्री सेल्सियस का, डिग्री फ़ारेनहाइट का। ड्यूरिंग हाई फीवर दिस टेम्परेचर गोज अप बट इट कांट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबाउ 42 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। तो जब हमारे फीवर होता है तो ये बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ता है, बट ये 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता और 35 से नीचे नहीं जाता। इसी तरह Thus, this thermometer is usually used to measure temperature with ranges from, ये
डिग्री सेल्सियस के बारे में बताया है कि जो डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है उसकी रेंज इतनी है 35 से लेकर 42 डिग्री तक। थर्मामीटर में चाहे कितने मार्क हो बट हमारा टेम्परेचर यहाँ से ओनली यहाँ तक मूव करेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ना इससे डाउन जाएगा ना इससे अप जाएगा। अल्कोहल इज अनदर लिक्विड विच इज यूज इन थर्मामीटर बट सच थर्मामीटर मेजर thermometer only up to 78 डिग्री सेल्सियस, therefore it can't be used to measure very high temperature। एक थर्मामीटर ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ अल्कोहल भरा होता है ओनली, बट उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि वो थर्मामीटर ओनली 78 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर नोट करता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो यूज वो बेकार है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर मैंने आपको बताए, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर और अल्कोहल थर्मामीटर के बारे में। ये मर्क्यूरी के बारे में एक नोट है कि मर्क्यूरी इज प्रेफर्ड इन द थर्मामीटर। मर्क्यूरी को ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब सलीके से, बहुत अच्छे से ये एक्सपेंड होता है। ये ग्लास ट्यूब में स्टिक मतलब चिपकता नहीं है, ठीक है, एंड शाइनी लिक्विड, और जो ये थोड़ा चमकदार है, क्योंकि थर्मामीटर आप देखेंगे ना तो वो ग्लास का बना हुआ है और उसी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मर्क्यूरी रेड कलर का होता है, नहीं रेड कलर का नहीं होता, वो बस वो भी ट्रांसपेरेंट ही है बट वो थोड़ा शाइनिंग वाला होता है जिसकी वजह से हमें रीडिंग दिख जाती है। अगर वो शाइनिंग वाला नहीं होता ना तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो भी ग्लास ट्यूब ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें उसके अंदर भी जो लिक्विड भरा है वो भी ट्रांसपेरेंट, वो बट वो शाइनिंग अच्छी वाला होता है सिल्वर की तरह, तो इसलिए ईजिली दिखाई देता है। ये कुछ एक्टिविटीज है, जैसे एक गिलास में आप वार्म वाटर लीजिए, एक में कोल्ड, और थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर नोट कीजिए कि किस में टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है। आपको पता ही है कि जो जिस गिलास में कोल्ड वाटर होगा उसमें टेम्परेचर कम आएगा, जिसमें टेम्परेचर जिसका हॉट वाटर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा। यानी मतलब पहले आपको नहीं पता कि किस गिलास में हॉट और किस में कोल्ड है, ठीक है, लेकिन थर्मामीटर से आप पता लगा सकते हो कि किसका कौन सा गिलास में पानी हॉट है। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यस ये भी आपको आता ही है। जब आपको फीवर होता है तो आपने नोटिस किया होगा थर्मामीटर कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, या तो आपके मुंह में, टंग के नीचे, या आपकी आर्म पिट, आपकी बगल में उसको रखा जाता है। अगर आपको फीवर है तो मर्क्यूरी का क्या है, मर्क्यूरी राइज होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाएगा उसके अंदर, और जितना टेम्परेचर होगा वो हमें स्केल पे पता चल जाएगा कि हमें कितने डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज थी। अब प्रिकॉशंस, जब हम थर्मामीटर यूज करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन करते हैं। पहली बात तो मान लो आपने यूज किया थर्मामीटर, है ना, फिर ऐसा नहीं है आपके मुंह की सलाइवा भी उसमें लगी है, ठीक है, आर्मपिट की आपके जर्म्स भी उसमें लगे होंगे, तो ऐसे में क्या है आपका स्वेट भी लगा होगा। तो जब भी आप यूज करें, किसी और का भी हो सकता है, जब भी आपको इसको यूज करें उसको वॉश करना है, ठीक है, इसको या तो डेटॉल सॉल्यूशन से या साफ पानी से उसको वॉश करके यूज करना है। ठीक है, दूसरी बात, जो उसका बल्ब होता है ना, ये बल्ब इस साइड से कभी नहीं पकड़ते इसको, ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी क्या है, एक पॉइजनस है। अगर आपका थर्मामीटर टूट गया ना तो मर्क्यूरी घर में फैल जाएगा, तो ये खतरनाक हो सकता है, तो बहुत हैंडल विद केयर करना होता है इसको। अच्छा, एक बात और, जब थर्मामीटर यूज करते हैं तो वो जो थर्मामीटर होता है उसको ऐसे करके ऐसे झटकते हैं, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आप कई बार क्या होता है, जैसे हमारा फीवर हमने चेक किया 100-101, फिर हमने ऐसे थर्मामीटर बस धोया और रख दिया, तो क्या है मरकरी कई बार उसी रीडिंग पे सेट हो जाता है, तो उसको डाउन, पहले टेम्परेचर चेक करने से पहले हमेशा उसको लो पे लाना पड़ता है। जितना लो वो जा सकता है थर्मामीटर के अंदर, पहले उसको लो पे लाना होता है, तभी तो वो हाई पे चढ़ेगा ना, तो पहले वो करना बहुत जरूरी है। और जब रीडिंग पढ़ते हैं तो मतलब जब झटकते हैं तो हमें बार बार उसको देख लेना चाहिए कि क्या प्रॉपर वो डाउन आ गया है, और उसकी रीडिंग अच्छे से पढ़नी चाहिए। दूसरी और एक बात और है कि जो थर्मामीटर है ऑन हॉट फ्लेम और इन द हॉट सन, थर्मामीटर को कभी भी आग में या सन के पास, सन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें थर्मामीटर यूज करते वक्त यूज करनी चाहिए। अब है डिजिटल थर्मामीटर, एज यू कैन सी, डिजिटल मीन्स जिसके अंदर देखो नंबर्स आते हैं। आजकल इसका ज्यादा ट्रेंड है। इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी इज नॉट यूज्ड इन दिस, थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी नहीं होती है, तो याद रखना, इन विच थर्मामीटर मर्क्यूरी इज नॉट यूज, तो आप बोलेंगे डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल आजकल क्लॉक्स भी आती हैं, आपने देखा होगा,
ये मतलब अच्छा भी है क्योंकि आपको पता है कि मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है, वो टूट गिर जाए, मर्क्यूरी बाहर निकल जाए तो खतरनाक है। इस थर्मामीटर का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो अपने आप नंबर्स के रूप में शो होता है। ठीक है। ओके, आज इतना ही। आगे पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट नेक्स्ट वीडियो में।